नाजरीन, आज हम आपको अफ्रीका के एक ऐसे मुल्क के दिल दहला देने वाले शहरों की सैर कराने वाले हैं जहां जीना किसी अजाब से कम नहीं। ये है बर्किना फासो के वो बदतरीन शहर जहां ना पानी है, ना बिजली, ना रोजगार और ना ही जिंदगी की बुनियादी सहूलियात। लेकिन सवाल ये है कि एक ऐसा मुल्क जो सोने और कॉटन जैसी दौलतों से माला माल है, उसके शहर इस कदर पसमानदा क्यों हैं? क्यों यह इलाके दुनिया की नजरों से ओझल हैं? आज की वीडियो में हम आपको बर्किना फासो के इन शहरों की हकीकत दिखाएंगे जिन्हें इब्राहिम तरावरे से पहले के हुक्मरानों ने जहन्नुम बना डाला। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं बर्किना फासो के शहर बोबो दलासो की। ये वो शहर है जो बज़ाहिर बर्किना फासो का दूसरा बड़ा शहर कहलाता है, लेकिन यहाँ की गलियां, झोपड़ियां और खुले नाले देखकर आपको यकीन ही नहीं आएगा कि यह किसी मुल्क का बड़ा शहर हो सकता है। यहाँ ना पीने का साफ पानी मुयस्सर है, न गंदगी उठाने का कोई मुंजिम इंतजाम। बोबूदी ओलासों में लोग मिट्टी के घरों, टीन की छतों और फटे हुए तरपालों के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अक्सर इलाकों में नालियां खुली हुई हैं और बारिश के मौसम में यही गंदा पानी घरों में दाखिल हो जाता है। सबसे अफसोसनाक हकीकत यह है कि यहाँ हजारों लोग ऐसे बैतुल खला इस्तेमाल करते हैं जो या तो खुले मैदानों में बने हैं या फिर एक ही टॉयलेट सैकड़ों लोगों के लिए काफी समझा जाता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि बोबोदी उल्लासू के लोग मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते। कुछ लोग पुरानी साइकिलों की मरम्मत करते हैं, कुछ हाथों से बने चमड़े के जूते तैयार करते हैं और कुछ छोटे छोटे वर्कशॉप्स में लोहे का काम करके अपनी रोजी कमाते हैं। ये लोग गंदगी, बीमारी और गुर्बत के बावजूद जिंदगी की दौड़ में पीछे नहीं हटते। इनकी मेहनत और जफाकशी देखकर यकीन नहीं आता कि इतने सख्त हालात में भी ये लोग जिंदा हैं और हार मानने को तैयार नहीं हैं। नाजरीन, हमारी इस फहरिस्त में अगले नंबर पर है बर्किना फासो का दारुल हुकूमत वागाडगू, जो देखने में तो एक बड़ा शहर लगता है, लेकिन यहाँ जिंदा रहना किसी सजा से कम नहीं। यहाँ के हालात ऐसे हैं कि लोग रोज सुबह अपनी जान को दांव पर लगाकर सफर करते हैं। वागाडगो की सड़कें टूटी फूटी, गर्दो गुबार से अटी हुई और गहरे घड़ों से भरी पड़ी हैं। बसें या तो खटारा हालत में हैं या सड़कों की खस्ता हाली की वजह से उन पर सफर करना मौत को दावत देने के मुतरादिफ होता है। अक्सर औकात बसों के पहिए इन घड़ों में फंस जाते हैं या खराब सड़कों पर उलटने का खतरा रहता है। बस में बैठे मुसाफिर इस खौफ के साथ सफर करते हैं कि ना जाने कब गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए या सड़क टूटकर किसी हादसे का सबब बन जाए। इन्हीं खतरनाक सड़कों और खराब बसों की वजह से वागाडुगो के लोग अब ट्रेनों का रुख करते हैं, लेकिन वहां भी हालात कुछ बेहतर नहीं। बर्किना फासो की रेलगाड़ियां इतनी पुरानी और बोसीदा हैं कि इनमें जगह कम और मुसाफिर ज्यादा हैं। स्टेशनों पर रश इतना होता है कि लोगों को ट्रेन के दरवाजों से लटकना पड़ता है, और जब अंदर गुंजाइश खत्म हो जाती है तो छतों पर चढ़ना ही वाहिद रास्ता रह जाता है। सुबह के वक्त स्टेशनों पर इंसानों का ऐसा हुजूम होता है जैसे कोई त्योहार हो, लेकिन हकीकत में वो सब अपनी रोजी रोटी के लिए ये खतरा मोल लेने आए होते हैं। ट्रेन की छत पर दर्जनों बल्कि सैकड़ों लोग बैठे होते हैं। कोई हाथ में बेल चलिए, कोई अपने बच्चे को गोद में लिए, तो कोई लोहे के रोड्स को पकड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। ये मंजर सिर्फ खतरनाक नहीं बल्कि इंसानियत के लिए एक सवालिया निशान है। तेज धूप हो या मूसलाधार बारिश, ये लोग अपनी जान हथेली पर रखकर सफर करते हैं, क्योंकि अगर वह यह खतरा ना लें तो उनके पास ना कोई बस है, ना कोई मोटरवे, ना कोई महफूज रास्ता। बस एक ही सहारा है, वह भी खटारा ट्रेन की छत। साबिका हुकूमत ने कई बार इन मसाइल को हल करने के दावे किए, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इब्राहिम तरावरे ने इसके लिए नए मसूबों पर काम शुरू कर दिया है। नाजरीन, हमारी इस फहरिस्त में अब जिस जगह का जिक्र है वो है बर्किना फासो का शहर कोडोगो, जहां लोगों को ट्रेन में धकेल कर भरने वाले मुलाजिम तो नहीं होते, लेकिन हालात ऐसे हैं कि लोग खुद एक दूसरे को धकेल कर अंदर घुसने पर मजबूर हैं। कोडोगो बर्किना फासो का तीसरा बड़ा शहर है और यहाँ ट्रांसपोर्ट का निजाम इतना नाकारा है कि सुबह के वक्त स्टेशन पर हजारों लोगों का हुजूम जमा होता है। ट्रेन आती है तो लोग दरवाजों पर लटकने, खिड़कियों से फंसने और छतों पर चढ़ने की जंग शुरू कर देते हैं। ट्रेन के दरवाजे खुलते ही पीछे से धक्के लगते हैं और लोग मजबूरन एक दूसरे को धकेल कर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। अगर आप जरा सी हिचकिचाहट दिखाएं
तो पीछे से आने वाला हुजूम आपको कुचल कर निकल जाता है। यहाँ सफाई का निजाम बिल्कुल नहीं है, लेकिन भीड़ इतनी होती है कि इंसान की सांस तक बंद हो जाती है। कोडगू में लोग सुबह तैयार होकर जब स्टेशन पहुंचते हैं, तो उनके चेहरों पर सिर्फ एक ही फिक्र होती है कि किसी तरह ट्रेन में जगह बनाकर अंदर घुस जाया जाए, चाहे वह जगह दरवाजे पर हो या किसी और इंसान के कंधे पर। क्योंकि अगर आप एक ट्रेन मिस कर दें, तो अगली ट्रेन कई घंटे बाद आती है और फिर आपका पूरा दिन बर्बाद हो सकता है। ये लोग हर रोज इसी दबाव, इसी भीड़ और इसी घुटन का सामना करते हैं। अक्सर खवातीन और बुजुर्ग इस धक्कम पेल में जख्मी हो जाते हैं, लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि बर्किना फासो के लिए ये सब मामूल बन चुका है। कोडगू के लोग सुबह सवेरे घरों से निकलते हैं, ट्रेनों में पिसते हैं, काम करते हैं और शाम को फिर इसी हुजूम में वापस लौटते हैं। ये गुर्बत और मजबूरी का ऐसा निजाम है जहां जिंदा रहने के लिए इंसान को इंसान के जिस्म पर कदम रखकर आगे बढ़ना पड़ता है। नाजरीन, हमारी इस फहरिस्त में अब जिस जगह का जिक्र है, वह है बर्किना फासो का शहर फादा नगुरमा, जहां पानी का एक घूंट लेना भी जिंदगी और मौत की जंग से कम नहीं। फाद नगुरमा मशरकी बर्किना फासो का अहम शहर है, लेकिन यहाँ पानी का मसला इतना संगीन है कि लोग रोजाना मीलों पैदल जाकर गंदे जोहड़ों से पानी लाने पर मजबूर हैं। यहाँ पानी की लाइनें तो हैं, लेकिन इनमें पानी नहीं आता। सरकारी नलकों पर हफ्तों पानी नहीं आता, और जब कभी आता भी है तो ऐसा लगता है जैसे पूरे शहर के लोग इस एक नलके पर जमा हो गए हों। वहां धक्कम पेल, लड़ाई झगड़े और बाज औकात खून खराबा तक हो जाता है। यहाँ के लोग पानी के लिए कुएं खोदते हैं जो अक्सर सूखे और आलूदा होते हैं। खवातीन और बच्चे रोजाना सुबह सवेरे पानी की तलाश में निकलते हैं और सूरज ढलते तक उनके सरों पर पानी के घड़े होते हैं। वह भी ऐसे पानी के जो बीमारियां बांटता है, जिंदगी नहीं। फादर नगोरमा में गर्मियों के मौसम में दर्जा हरारत 45 डिग्री से ऊपर चला जाता है, और ऐसे में साफ पानी का ना होना लोगों के लिए मौत का परवाना बन जाता है। अक्सर लोग गंदे पानी से ही नहाते, बर्तन धोते और इसी पानी को पीने पर मजबूर होते हैं। इन हालात में हैजा, मलेरिया और दीगर वबाई बीमारियां फैलना मामूल की बात है। हुकूमत की तरफ से कई बार पानी के मंसूबों का ऐलान किया गया, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि फादा नगुरमा के लोग आज भी अपनी जिंदगी की सबसे कीमती जंग, पानी की जंग, तन्हा लड़ रहे हैं। ये शहर दुनिया के उन बदतरीन शहरों में शुमार होता है जहां जीने के लिए इंसान को अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए भी मैदान जंग में उतरना पड़ता है। यहां जिंदगी की तारीफ यही है कि जो पानी तक पहुंच गया वो आज भी जिंदा है। लेकिन दोस्तों, ये तमाम अंधेरे उस वक्त रोशन होने लगे जब इब्राहिम तरावरे ने बर्किना फासो की क़यादत संभाली। सदर बनने के बाद इब्राहिम ने सबसे पहले इन बदतरीन शहरों का रुख किया। वागाडूगो की खस्ता सड़कों से लेकर बोबो दियोलासो के खतरनाक ट्रैफिक जैम कोडगू के ट्रेनों में पिसते लोगों और फादा नगुरबा के प्यासे अवाम तक, हर जगह इब्राहिम तरावरे ने तरक्याती मंसूबों का ऐलान किया। नई सड़कों की तामीर शुरू हुई, पुरानी ट्रेनों को बदलने के लिए मॉडर्न रेल मंसूबे लाए गए, पानी की फराहमी के लिए डैम और वाटर प्लांट्स का आगाज किया गया, और वो इलाके जो बरसों से हुकूमत की नजरों से ओझल थे, वहां अब जिंदगी की रमक नजर आने लगी। ये मंसूबे अभी मुकम्मल तो नहीं हुए, लेकिन इनका असर लोगों की जिंदगियों में नजर आना शुरू हो चुका है। इब्राहिम तरावरे का कहना है कि बर्किना फासो का हर शहरी, चाहे वह किसी झोपड़ी में रहता हो या किसी वीरान गांव में, वो इज्जत और सहूलत के साथ जीने का हक रखता है। और वो दिन दूर नहीं जब बर्किना फासो के ये बदतरीन शहर तरक्की और खुशहाली की जिंदा मिसाल बन जाएंगे। लेकिन यह सफर तन्हा मुमकिन नहीं। आपकी एक आवाज, एक शेयर और एक वीडियो का फैलाव इन लोगों की जिंदगियों में तब्दीली ला सकता है। अगर आप चाहते हैं कि बर्किना फासो के यह शहर भी दुनिया के तरक्की याफ्ता शहरों की सफ में खड़े हों, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तब जाकर इन मजलूम आवाजों को वह ताकत मिलेगी जिससे इनकलाब बर्पा होता है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये